आपने ओयो के साथ नेगोशिएट कैसे किया? वो पूरा जो आपने डील करी इतनी बड़ी, इतनी यंग एज में, मतलब इतनी यंग एज में लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास लाख रुपए आ जाए, 5 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, चाहे मैं ये कर लूंगा, मैं गाड़ी खरीद लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा। उस समय पे इतना संतुलित दिमाग रख के इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसके फाउंडर बड़े यंग हैं, बट ऑब्वियसली इट इज बैक्ड बाय सच ग्रेट इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज, वहां पे उनको बहुत समझ बूझ मिल रही होगी, आप भी लगे थे उनके साथ डिस्कशन में, तो वो पूरा थोड़ा क्या था, कैसा रहा, किसने किसको अप्रोच किया, कैसे वो तो वो तो ना बहुत सिंपल था। अच्छी बात यह हमें ना ओयो के साथ हम ना डील करने से पहले ये देखते हैं कि यार माइंड में सोचते हैं कि क्या इस इंसान के साथ 10 साल के बाद हम घूमना चाहेंगे, जब हमारा कोई व्यापारिक संबंध नहीं है, क्या हम इसके साथ डिनर पे जाना चाहेंगे? हम हमेशा ये वाला पहले क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बिजनेस विद क्रुकेड पीपल विल लीड टू अ क्रुकेड आउटकम। बहुत सिंपल है। खराब लोगों के साथ धंधा नहीं हो सकता, सस्टेन्ड धंधा नहीं हो सकता, और जहां सस्टेन्ड धंधा नहीं है वो हम करते नहीं है। 2 पैसा हमें भी कमाना है, 2 पैसा सामने वाले आदमी को भी कमाना है। क्या हम लोग ट्रांसपेरेंटली, हमारा ना लाइफ का फंडामेंटल इज वेरी क्लियर, हम ट्रांसपेरेंटली सामने वाले आदमी को बताएंगे कि यार हम ये करेंगे। हम लोग जैसे कल मैं आपको बताता हूँ, हम एक रेस्टोरेंट चेन चलाते हैं अनारदाना के नाम से। हमारे 10 रेस्टोरेंट्स हैं, दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा हैं। तो हम लोग नेगोशिएशन के लिए लैंडलॉर्ड के पास गए, तो वो ना बहुत सारी चीज़ें घुमा रहे थे कि हम ये वो। हमने उनको बड़ी सिंपल बात बताई। मैंने कहा देखिए हम यहाँ पे आए हैं, आपकी जगह हमें पसंद है, हम यहाँ पे 70 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू करेंगे, हम 14% से ऊपर रेंट पे नहीं जा सकते। हम ये नहीं करेंगे कि नहीं आप 15 लाख से चालू करो, हम 5 लाख से चालू करें। हम ये हमारा बेंचमार्क है, इससे ऊपर 1 रुपया ऊपर मैं नहीं जा सकता। इतना मैं दे सकता हूँ। अगर आपके दिमाग में 5 लाख था तो आपको आज सीधा इतना मिल जाएगा। मैं नेगोशिएशन के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं आपको अपना स्टांस बताने के लिए आया हूँ कि दिस वर्क्स फॉर मी, दिस डज नॉट वर्क फॉर मी। आज मैं देखता हूँ इतनी फैमिलीज हैं, वहाँ पे है ना बंटवारे की बहुत प्रॉब्लम है। फैमिलीज में फादर ने विल ठीक नहीं लिखी हुई, फादर विल लिखे बिना उनका अंतकाल हो गया। तो मैं ना लाइफ में सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, पैसे को संभालने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाउंड्री संभालना। आज हमारे कश्मीर के लिए युद्ध क्यों हुआ? जिस देश की बाउंड्री ठीक से नहीं बटी हुई ना, वो देश को तरक्की करने में बहुत अड़चन आती है। तो मैं सबको ये कहता हूँ अपनी बाउंड्री बनाइए, और नेगोशिएशन में बाउंड्री बहुत सिंपली बनती है बाय बीइंग डायरेक्ट विद अ स्माइलिंग फेस, नॉट बीइंग एक्चुअली। बहुत 101 मैंने देखी है नेगोशिएशंस में कि आप झूठ बोलिए, नार्सिसिस्टिक नेगोशिएशन होती है कि नहीं आप फेक इट अंटिल यू मेक इट। मैंने सब कुछ सोचने के बाद ये देखा, नेगोशिएशन का स्टाइल ना सबसे सिंपल होता है कि आप सच बोलिए, सीधा बोलिए और क्लियर बोलिए, और बोलिए कि यार टाइम बाउंड बोलिए कि यार ये मैं कर सकता हूँ, मेरा बोर्ड इसके लिए राजी है, इसके लिए नहीं है, और अपने आप को डिसीजन मेकिंग से बाहर निकाल दीजिए। आप हमेशा ये सोचिए कि पीछे आपके एक बोर्ड है, और आप हमें चाहे बोर्ड नहीं भी है तो भी डू नॉट से अ यस इन हैप्पीजर्ड बिहेवियर, ऑलवेज गो बैक, रिफ्लेक्ट। तो मुझे लगता है लोग ना नेगोशिएशन को ना ऐसा एक वर्ड मानते हैं कि नेगेटिव वर्ड है। आई थिंक नेगोशिएशन इज द बेस्ट वर्ड ऑन द प्लैनेट। नेगोशिएशन की वजह से ही तो कंट्रीज चल रही हैं जी, और जो नेगोशिएशन अच्छे से करता है उसको बहुत मैसिव इम्पैक्ट आता है अपनी लाइफ में। तो जब आपने ओयो के साथ ये क्लोजर किया, तो आप लोग का अलाइनमेंट किन किन पॉइंट्स पे हुआ था? कि एक तो मॉनेटरी हो गया, चलो वो सेपरेट है, बट व्हेन यू एंड रितेश जी मेट, क्या रहा, कैसा डिस्कशन था, क्या पॉइंट्स पे अलाइनमेंट मिला जो आपने जॉइन हैंड्स किए? सी अलाइनमेंट वाज द फैक्ट दैट हमें ना दोनों कंपनीज को है ना का इंटरेस्ट सेम था, एंड दैट वाज कि हमें इनोवेट को पब्लिक लेके जाना है फाइनली। ओके। तो इंटरेस्ट वाज कि यार हमें इसको बड़ा बनाना है, एंड वी ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव इट टू समवन जो इसको पब्लिक लेके जा सके। अब देखिए बड़ा एक ना हमारी गुरिल्ला इंफ्रा सॉल्यूशंस करके कंपनी थी जो हमने बनाई थी, जिसका प्रोडक्ट इनोवेट था। गुरिल्ला हमने नाम इसलिए लिखा क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर जो होता है, कम लोग ज़्यादा काम। हमारा ना एक हमेशा से सपना था कि यार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके ना घंटी बजानी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें वो स्किल नहीं आती थी उस टाइम पे, इसलिए हमें है ना कोई बहुत बड़ा पार्टनर चाहिए था जो इसको हमारी को मदद करे और हमें सिखाए। आज हम वो सारी स्किल सीख गए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रितेश एंड ओयो फॉर बीइंग आल्सो माय प्रोफेशनल मेंटोर्स। ओयो के जितने इन्वेस्टर्स हैं उनका हमें एक्सेस मिला माइंड का,
तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ना एक्विजिशन, इनफैक्ट वी ऑल्सो हैड अदर एक्विजिशन ऑफर्स विच in some cases was higher as well, but we chose because we had complete alignment with the philosophy of what we wanted to do. इस क्लिप को आपने एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही बाइट साइज लर्निंग्स लेना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट्स में से, तो आप संजय कथुरिया पॉडकास्ट क्लिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।